नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही शानदार एनालिसिस करूंगा भाई। एक एक चीज आपको चार्ट पे मैं बताऊंगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या बोलता है, कहां से एग्रेसिवली बाइंग साइड जाना चाहिए, कहां से चीजें अवॉइड करके चलना चाहिए और कहां से कब हमें सेलिंग करनी चाहिए। एक एक चीज पोजिशनल अगर किसी को ट्रेड बनाना है तो कैसे करें और इंट्राडे अगर करना है तो कैसे करें। इस टाइम पे जो मार्केट की पोजीशन है वो भाई बड़ी ही कंफ्यूजन वाली स्टेज पे है मार्केट कि मार्केट नीचे से बहुत अपसाइड जा चुकी है। बाइंग साइड में रिस्क रिवार्ड जो है वो फिट नहीं बैठता, सेलिंग साइड में अभी सेटअप नहीं मिल रहा है, तो करें क्या। इस चक्कर में जब कन्फ्यूजन होता है तो जब हम ट्रेडिंग में नए होते हैं, अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी कन्फ्यूजन होता है ट्रेडिंग में हमसे गलतियां होती हैं। एक बेस्ट चीज आपको मैं आज बताता हूं कि जब भी कंफ्यूजन हो मार्केट में ट्रेड मत करो। ये एक बहुत जबरदस्त एक आपको रूल बता दिया मैंने भाई, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जहां भी किसी आप एक पर्टिकुलर डे की बात मत करो, किसी पर्टिकुलर ट्रेड की बात करो, कोई भी इंडेक्स हो कुछ भी हो, जहां आपके माइंड में अगर 1% भी डाउट है कि यार मतलब मजा नहीं आ रहा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस ट्रेड को मत करो भाई। जहां कॉन्फिडेंस हो, आपके पास स्टॉप लॉस की क्लैरिटी हो, विद द ट्रेंड आप ट्रेड कर रहे हो और आपके पास क्लियर टारगेट हो, वहां आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट अगर आपके एंटी जाती है वो 10 में से 1-2 बार हो सकता है मार्केट चली जाए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है भाई। बट मैं 70-80% टाइम आप जीतोगे, वहां पे आपके विनिंग जो चांसेस है वो बहुत हाई होंगे अगर आप अपने सेटअप और अपनी एनालिसिस के बेस पे ही ट्रेड लोगे तो भाई। तो ये चीजें आज मैं आपको चार्ट में क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे क्लियर बिल्कुल माइंड में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना क्या है मार्केट में। तो चलिए पहले निफ्टी 50 के चार्ट से वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करेंगे। एक अपना जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का रजिस्टर है उसको निकाल लो। वीकली एनालिसिस वीडियो भाई किसी को मिस नहीं करनी चाहिए भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, ये पूरे वीक का एक लगा लो बूस्टर डोज है भाई। और चार्ट ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे करनी है वो इस वीकली एनालिसिस वीडियो से बहुत हद तक आप सीख जाओगे भाई, बहुत हद तक सीख जाओगे। अगर कोई नया मेंबर अभी वीडियो को देख रहा है भाई, तो मैं एक बात बोलूँगा, आप मेरे पुराने वीडियोस भी भाई, पुराने 5-6 महीने की जो वीकली एनालिसिस वीडियो सिर्फ एटलीस्ट वो देख लो भाई, बहुत हेल्प मिलेगी भाई आपको। ट्रेडिंग जिसको भी एज ए करियर परस्यू करना है भाई, जो भी ट्रेडिंग में सीखना चाहता है, ज़रूर से ज़रूर आप चार्ट ट्रेडिंग सीखो भाई। पूरी चार्ट ट्रेडिंग पे मेरी वीडियो होती है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट भाई। चार्ट में चीज़ें देखनी क्या होती है, सबसे पहले चीज़ तो ये होती है भाई, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है भाई। सबसे पहली चीज़ जो बोला जाता है ना कि बोलने को बोलते हैं कि भाई ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो वो बात है कि सबसे पहले जब चार्ट ओपन करो तो एक चीज़ है कि भाई चार्ट में ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है। फिर बात आती है कि भाई मैं बोलूँ कि भाई ट्रेंड यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल क्लोज हो रखी है कि भाई ट्रेंड है पॉजिटिव वीकली टाइम फ्रेम में। देन सेकंड थिंग ये आती है कि भाई तो ट्रेड कैसे लें, कहाँ से लें, लेवल्स क्या हैं, और पोजिशनल ट्रेड लेके भी बैठ सकते हैं आराम से, अभी मतलब है चांस, या फिर ट्रेड लिया और उसको एग्जिट करना पड़ेगा डे टू डे। ये नॉर्मल से जो क्वेश्चंस होते हैं ये माइंड में आते हैं भाई, और इन चीज़ों की क्लैरिटी कैसे मिलेगी वो अब चार्ट बताएगा। यहाँ से पहली बात आती है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है भाई, ट्रेंड है पॉजिटिव, मेरी बात सुनना, ट्रेंड है पॉजिटिव। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, एक बात थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। लास्ट वीक जो एनालिसिस था, लास्ट वीक की एक कैंडल बनी थी भाई, तो ये 2 कैंडल बनी थी, ये एक ग्रीन और एक रेड भाई, एक ट्वीजर टाइप कैंडल बनी थी। यहाँ पे मार्केट में ये भाई सेलर्स के जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। यहाँ ये 25,200 मैंने बताया, 24,800, यहाँ ये सब मार्केट। अब यहाँ जैसे ही मार्केट ने लास्ट जो लोअर हाई था, ये मार्केट यहाँ हाई लगा के लोअर हाई यहाँ लगा था, फिर नीचे आई, फिर ये लोअर हाई लगाया, फिर ये लोअर हाई लगाया, फिर नीचे, फिर अप साइड गई, फिर इक्वल हाई लगाया। जैसे ही मार्केट इसके पास आई तो ये है सेलर्स जोन। मार्केट यहाँ से अप साइड जाते ही मार्केट धीरे धीरे एग्रेसिव सेलर्स जोन में घुसने लग गई थी भाई। तो अब मार्केट में एक चीज़ सिंपल आती है कि भाई ट्रेंड पॉजिटिव है तो क्या बाई कर लें, चुपचाप बाई करके बैठ जाएं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपके पास डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ है। जो डिमांड जोन है मार्केट में, जो एग्रेसिव डिमांड जोन है, जहाँ से रिस्क रिवार्ड एकदम से बायर्स के फेवर में है, वो है भाई ये वाला लेवल, देखो नीचे, ठीक है, 22,000 के आसपास का लेवल।
और सप्लाई जोन कहाँ है, ये सारे सप्लाई जोन है भाई, ये 24,800, ये 25,200, ये मार्केट पूरा सप्लाई जोन में ही घुसी हुई है भाई, ठीक है। ये पूरा मार्केट यहाँ ये ऑल टाइम हाई है भाई, ये रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाती जा रही है, मार्केट पूरे सेलर्स जोन में है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो बाइंग नहीं कर सकते भाई, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है और बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ये मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ आपको। तो क्या सेलिंग कर दें भाई, सेलर्स जोन है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट, तो क्या सेलिंग करके बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्यों? लास्ट वीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, एक का जैसे आप लोग जो स्टार्टिंग में वीडियोस देखते हो तो थोड़ा सा माइंड में डाउट ही आ जाता है कि जैसे लास्ट वीक का अपना एनालिसिस था ये इन 2 कैंडल्स के बेस पे, वो ये था कि भाई मार्केट यहाँ से बहुत अपसाइड जा चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसाइड जा चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आनी चाहिए और रिस्क रिवार्ड बाइंग साइड में फेवरेबल नहीं है। तो अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मार्केट जो है ये सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, इनके पास मार्केट खड़ी हुई है, वहाँ जाके मार्केट ने ट्वीजर टाइप कैंडल्स बनाई। लेकिन क्या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको आप बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हो या बुलिश बोलते हो, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बनते ही आपको ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं। इसका आंसर है नहीं। अब क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बस इतना बता दो कि बुलिश ले या ट्रेड या बीरिश ले। यहाँ सुना कि भाई मार्केट में बाइंग साइड नहीं जाना है, बीरिश ट्रेड ही फाइंड करना है, सिंपल ये सुना। तो लोगों क्या होता है कि भाई जैसे ही अपने को ये रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पे इन कैंडल का हाई, जैसे इसके पास मार्केट अगर दिखेगी तो सिंपल 1-2 भी कोई रेड कैंडल मिल गई 5 मिनट में भी, उसके बेस पे ट्रेड लेके बैठ जाते हो भाई। ये गलती होती है। आप सेकंड पार्ट नहीं सुनते कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट है, यहां जाके मार्केट ने 2 ट्वीजर टाइप कैंडल बनाई। अब एंट्री चाहिए, एंट्री के लिए सेटअप चाहिए, और अगर वो सेटअप मिल रहा है आपको बीरिश साइड का, तब आप ट्रेड लोगे, ना कि सिंपल की 2 ट्वीजर बन गई, आंख बंद कर लिया और बस मार्केट सेलिंग साइड की गई। ये गलती होती है मार्केट में। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं भाई, होप ट्रेडिंग मत करो। सबसे बड़ा लॉस का जो रीजन है ट्रेडर्स के लिए, वो है ट्रेडिंग में होप ट्रेडिंग में। होप ट्रेडिंग क्या होती है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस आया था भाई, ये रेजिस्टेंस आया था, यहाँ से मार्केट चली, तो यहाँ पे सोची होगी भाई बहुत अपसाइड मार्केट आ चुकी है, यहाँ आते ही सेल कर दो, रेजिस्टेंस है, एक बार तो थोड़ी सी तो नीचे जाएगी, ये सोचते हैं, मैं तो निकल जाऊँगा इतनी देर में, यहाँ पे फंस गए भाई। फिर ये रेजिस्टेंस आया भाई, ये रेजिस्टेंस आया, अब सोची होगी चलो यार यहाँ नहीं रुकी, यहाँ तो रुकेगी, यहाँ बेच दो भाई, फिर फंसी मार्केट और अपसाइड गई। फिर सोचा यहाँ 24,800 के पास अब तो रुकेगी ही रुकेगी मार्केट, फिर होप ट्रेडिंग की, फिर मार्केट अपसाइड निकल गई, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस खा रही है। लेकिन क्या हम फंसे हैं? हमारा नो ट्रेड डे तो हुआ है, बट क्या फंसे हैं? डेली का एनालिसिस आप लोग वीडियो देखते ही हो, फंसे नहीं है, स्टॉप लॉसेज नहीं गए हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा जो लॉसेज को कम रखेगा। मार्केट आपको चांस देगी, बहुत ज़्यादा देगी, आपके एनालिसिस आपके सेटअप के अकॉर्डिंग देगी, लेकिन जब चांस मिलेगा तब तक आप ऑलरेडी लॉस खा के बैठे होते हो भाई। एक चीज़ बस ये सीख लो, जिस दिन सेटअप नहीं मिल रहा अपने अकॉर्डिंग, उस दिन ट्रेड नहीं करना भाई, चाहे कहीं भी जाए मार्केट, कितना भी जाए। अगर आपने लॉस बचा लिए और आपको पूरे मान लीजिए मंथ में 22-23 दिन ट्रेडिंग होती है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ 10 से 12 दिन भी, और 10 से 12 दिन तो वैसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये लगा लो वीक में ना मंथ में कभी 2-4 दिन ही ऐसा हो सकता है कि ट्रेड ना मिले, अदरवाइज 15, 17, 18 दिन आराम से ट्रेड मिलते हैं भाई, और आराम से। और जब मार्केट ये इस टाइप की होगी, ये सेलिंग वाली मार्केट, ये 4-5 महीना, तब सोचो अब क्या हाल होगा आपका। जब ये मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करवा के चलेगी, आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस चीज़ का, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब एक आधे जने की जैसे जो कमेंट आया हुआ है कि भाई 2000 पॉइंट की रैली मिस होगी बाइंग साइड की। अब मैं अभी को दिखाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ टॉप पे जाके ट्रैप नहीं होना बाइंग साइड में। अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो चलो यहीं से देखते हैं। ये देखो भाई, मार्केट मान लीजिए ज़्यादा पीछे नहीं चलते, यहाँ मान लीजिए मार्केट ये जून का जो इलेक्शन वाले दिन का लो था भाई, यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, जाके मार्केट अपसाइड 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 जा रही है भाई। ये मार्केट ने यहाँ यूं करके और रुक के फिर मार्केट गई है। अब जब ये मार्केट इतना अपसाइड जाके, सोचो मेरी बात को, ये मार्केट का लो लगा था 21,290, 21,300 लगाओ, और यहाँ मार्केट पहुँच गई 25,000, कितने परसेंटेज अपसाइड गई मार्केट? देखो 17% मार्केट अपसाइड चली गई जुलाई 29।
मतलब 2 महीने में मार्केट 18% अपसाइड जा चुकी है। अपना एनालिसिस जाके चेक कर लो, यहाँ भी यही होगा कि भाई मार्केट बहुत अपसाइड जा चुकी है, यहाँ जाके बाइंग साइड में ट्रैप मत होना। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये मार्केट जो बाइंग साइड में गई है, ये ट्रेड हमारे मान लीजिए मिस हुए होंगे, मान लो मिस हुए होंगे, ठीक है, हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी फिट नहीं बैठता, सिंपल सी बात है। तब लोगों के माइंड में डाउट आया होगा कि भाई हमारा तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मिस हो गया, मार्केट तो रुक ही नहीं रही है, अब साइड ही जा रही है। हुआ क्या अल्टीमेटली, मार्केट देखो कहाँ गिरी है। अब मान लीजिए ये ब्रेकआउट देख के किसी ने इतनी टॉप पे जाके बाइंग कर ली, 1 और 2 वीक तो खुश हुआ होगा, वो लेके बैठा होगा। लेकिन अगर उसने कोई लॉन्ग पोजीशन अगले 2-4 महीने की बना के कोई बैठा हुआ है, तो क्या हुआ होगा, ये हाल देखो आप। जहां से मार्केट चलना शुरू हुई थी वही मार्केट वापस आ गई। तो उससे ये जो वापस आई है ना मार्केट, ये इतना बड़ा जो फॉल ये मार्केट में 3-4 महीने आया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसमें ट्रेड नहीं कर पाया होगा वो, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही नहीं है ये कि भाई यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है, मार्केट इतना अपसाइड जा चुकी है, बाइंग साइड का रिस्क रिवार्ड नहीं है। अब मार्केट धीरे धीरे सेलर्स के फेवर में जा रही है, सेलर्स जोन में घुस रही है। बाइंग साइड का एग्रेसिव जोन ये था जहाँ कंसोलिडेशन था, यहाँ से लेके चले वो लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे। कौन बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ से जिसने पैसा लगाया, मार्केट तभी तो मूव हुई है, तो कौन बड़ा प्लेयर है जो यहाँ जाके अपसाइड में फंसेगा भाई। मार्केट को एक्चुअल मूव कौन करते हैं भाई, जो बड़े फंड हाउसेज होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो वो पागल थोड़े, उनको जो मार्केट मूव करनी है तो बॉटम में पैसा लगाते हैं भाई, ऊपर तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो बस यही चीज़ आपको समझनी है। अपने को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ अब और अपसाइड जाएगी, अभी पहले और अपसाइड जाएगी, नहीं पता ये चीज़। ये भी नहीं पता था कि ये अपसाइड जाएगी, सिंपल सी बात है, किसी को भी नहीं पता, अपने को नहीं, किसी को भी नहीं पता। बट अपने को ये पता है कि अगर यहाँ सेलिंग का सेटअप मिला हायर टाइम फ्रेम में, तो हम जाके अपना सेलिंग का ट्रेड लेकर फिर थोड़ा लंबा बैठ सकते हैं, इसको आराम से बड़ा ट्रेड ले सकते हैं भाई। वो ट्रेड 2 दिन में मिलेगा, वो 4 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, वो मार्केट पर डिपेंड करेगा। ये साइकोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब भी आप उस ट्रेड को पकड़ पाओगे भाई, सिंपल सी ये बात है। तो चलिए हम एक बार डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ से करना क्या है। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये 25,200 ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट जो मार्केट का हर्डल है वो भाई 26,000 के आसपास, ऑल टाइम हाई 26,200 के आसपास, ठीक है। अब मार्केट 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मार्केट एक बार और अपसाइड यहाँ तक चली जाए इसके पास, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल और बना दे मार्केट, वही इसी फ्लो में अब मार्केट बना दे, सिंपल सी बात है। क्योंकि मार्केट एक बार के लिए जो सेलर्स यहाँ स्टॉप लॉस लगाए बैठे थे या 25,800 यहाँ लगाए बैठे थे, उनको मार्केट निकाल चुकी है एक बार, ठीक है, उनको निकाल चुकी है। फ्रेश एक बार बाइंग भी आई होगी, कुछ लोग और होप में बाइंग करेंगे, मार्केट मान लीजिए अपसाइड जा सकती है भाई, सिंपल सी बात है ना। मैं इसमें ट्रैप नहीं हूँगा, मैं अपना बताता हूँ भाई, मार्केट जा सकती है, मैं इसमें ट्रैप नहीं हूँगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये फेल हो जाए यहाँ से, इस रेजिस्टेंस को मार्केट रेस्पेक्ट करे, मार्केट यहाँ फेल हो जाए और नेक्स्ट वीक में यहाँ एक रेड कैंडल बन जाए, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ करके और यूँ बन जाएगा, मार्केट धड़ से नीचे आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट ये होने के बाद पता लगेगा अपने को कि क्या हो रहा है, सिंपल। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ भाई। अच्छा हाँ, जिसको पोजिशनल ट्रेड लेनी है यहाँ से ना, अभी बाइंग के तो ले ही नहीं सकते, सिंपल बात समझो मेरी, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और सेलिंग में अभी सेटअप नहीं है, तो अभी पोजिशनल ट्रेड लेने का टाइम नहीं है, ये बात मेरी ध्यान रखो। किसी भी दिन मार्केट गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है। अब डेली टाइम फ्रेम में आओ भाई, देखो सिंपल, मार्केट के पास ये जो जोन है 25,200 ये रेजिस्टेंस जोन है, ये 24,800 ये रेजिस्टेंस जोन था। नेक्स्ट हर्डल जो है वो ये है भाई। तो मार्केट अब यहाँ से यूं करके और यूं करके अपसाइड जा रही है, अपसाइड मार्केट जाती जा रही है। लेकिन अब आप करोगे क्या, यहाँ ट्रेड कौन सा लोगे? सिंपल बात बताता हूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें बता सकता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में मैं आपको बाइंग चीज़ भी बता दूंगा, सेलिंग बता दूंगा, बट आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपके माइंड में कभी भी क्लियरिटी नहीं आएगी, साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी। कैसे बता सकता हूँ, बताता हूँ। देखो होगा क्या कि मैं आपको बोलूँगी भाई मार्केट अगर यहाँ सेम लेवल पे ओपन हो गया, अपसाइड निकले, तो ये जो हाई लगा है भाई, इसके पास होल्ड करके मार्केट जब ब्रेक करेगी, 15 मिनट में ब्रेकआउट लो, तो आप बाइंग साइड का एक ट्रेड ले सकते हो जो इसको 200-250 पॉइंट और अपसाइड मार्केट को ले जाएगा। एक चीज़ समझो मेरी, ठीक है, ये ट्रेड आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मैं आपको बोलूँ कि नीचे जो स्पोर्ट है वो है 24,500, जहाँ ये 3 दिन मार्केट रुकी है। अगर यहाँ से मार्केट डे लो
इस जो इनसाइड कैंडल जो बनी है इसका डे लो के पास मार्केट ये है 24,950 के राउंड। यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो मार्केट नीचे आएगी, नीचे ये सपोर्ट है। इसके पास आके मैं आपको बोलूँ ऊपर वाली का तो प्रॉफिट बुक करो, यहाँ आके मार्केट 15 मिनट में रेंज बना के फिर अपसाइड ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लो। और अगर मार्केट एक बार अपसाइड जाए यूं करके नीचे आए और ये हाइयर लो बनाए, इसके कंपेरिजन में हाइयर लो बने तो यहाँ बाइंग का फिर ट्रेड लो। लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ भाई कि हर साइड का ट्रेड आप ही लेने घुसोगे तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी ही नहीं, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं रहेगी। मैं रादर क्या करूँगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड निकले, निकलने दो, इसको निकलने दो, मार्केट को और निकलने दो, 200 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट अपसाइड जाए तो जाने दो इसको। मैं इंटरेस्टेड हूँ मार्केट अपसाइड जाके और ये स्ट्रक्चर कब बनाए। 15 मिनट को ज़्यादा ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पे सिंपल सी बात बता देता हूँ। और 5 मिनट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये करके जब मार्केट यूँ नीचे आए ना, ये जो लास्ट स्पॉट है, ये जो लास्ट स्पॉट है इसके पास आके रेंज बना के ब्रेक डाउन होने दो या एक बार नीचे निकलने दो, वापस पुल बैक पे जब लोअर हाई सेलिंग का सेटअप मिले तब एंटर करो, सिंपल सी बात। तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दूसरी बात क्या आती है जिसको बाइंग करनी है भाई, यहाँ पे मार्केट ये स्ट्रक्चर बना के और निकली है। अब इसके पास मार्केट अगर थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेकआउट करे, 15 मिनट में करे, 15 मिनट में करे तो कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखो और छोटी क्वांटिटी में बिल्कुल अपसाइड का ट्रेड लो भाई। जहां भी मार्केट रुकने लगे एग्जिट करो, क्योंकि अब साइड में डर लगेगा आप जाते हुए, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ जाए भाई, अगर मार्केट नीचे आने लगे तो मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट में आओ आप एक बार। ये आपको मैं इंट्राडे के लिए चीजें बता रहा हूँ। देखो अब ये जो था वो लो लगा था भाई अपना, सिंपल, ठीक है। ये लो है 24,950। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हो गया, पहले अपसाइड जाए, ये हाई लगा हुआ है भाई, मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊं। यहाँ आ जाती है मार्केट, ठीक है, यहाँ जाके एक कंडीशन है कि रेंज बनाना शुरू कर दे, आधे घंटा रेंज बनाए फिर ब्रेकआउट दे 15 मिनट में, तो बाइंग का ट्रेड लो, यहाँ स्टॉप लो, सिंपल, कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। मैं हालांकि अवॉइड करूँगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ भाई, मार्केट अपसाइड गई, यूँ एक बार इसके पास जाए, अगर सीधा ब्रेक कर दे तो एंटर मत करो। मार्केट एक बार नीचे आए, मान लो यहाँ वापस फिर एक हाइयर लो बने, इसके कंपैरिजन में जो ये बना हुआ है यहाँ पे, चाहे इसको रिटेस्ट करके फिर जाए या यहाँ हाइयर लो बने, यहाँ बाइंग का सेटअप मिले या यहाँ बने बाइंग का सेटअप बने, तब यहाँ आप बाइंग साइड का ट्रेड लो और मार्केट फिर यूँ जाए। एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फालतू का फंसाने वाला है, तो इसमें मैं एंटर नहीं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करूँगा, मैं क्या वेट करूँगा, मार्केट अपसाइड गई, ठीक है, यूं करके मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बीच में, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट अपसाइड गई, यूं करके यूं मार्केट आए, 15 मिनट में लोअर हाई पे मेरे पास सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तो मैं एक ट्रेड लूँगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, मैं ट्रेड लूँगा। मार्केट यहाँ पे रुकती हुई लगेगी तो एक बार इसको यहाँ एग्जिट करूँगा, यहाँ पे एग्जिट करूँगा। अब मार्केट यहाँ से चल के आए या ओपन होके यहाँ से आए, इसके पास होल्ड करके मार्केट फिर ब्रेक डाउन कर देगी, मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा, सिंपल, सेलिंग का ट्रेड लूँगा। अब मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए या यहाँ से चल के जाए, अब साइड जाने दो भाई, यूँ करके यूँ जब सेलिंग का सेटअप मिलेगा तब मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा, सिंपल। अब डाउन साइड की चीज़ बताता हूँ भाई, मार्केट गैप डाउन हो जाती है मान लो सीधा इसके पास, या एक चीज़ बताता हूँ भाई, मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए या यूँ चल के आए सीधा निकल जाए, तब मैं पुल बैक का वेट करूँगा। डे लो या क्लोजिंग के आसपास आके मार्केट सेलिंग का यहाँ वापस सेटअप बनाएगी, तब मैं वापस सेलिंग का ट्रेड लूँगा। यहाँ मार्केट आएगी, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ भाई, सिंपल सी बात, ज़्यादा इसको उलझाएंगे नहीं भाई। देखो ये मार्केट में नीचे 24,500 ये है स्पॉट, ठीक है, ये स्पॉट है। मार्केट अगर सीधा नीचे आ जाएगी या अपने को मान लो ट्रेड देगी भी ऐसे नीचे आएगी, यहाँ एक बार एग्जिट करेंगे, सिंपल, और यहाँ पे जिस बार रेंज बन के इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब सेलिंग का डायरेक्शनल ट्रेड अपने को नीचे मिलेगा। अदरवाइज होना क्या है अभी मार्केट में, अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप यूं करके और यूं बना के देगी, उस दिन डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे, तब तक के लिए मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड लेते रहेंगे, एग्जिट करते रहेंगे, सिंपल। बाइंग को भाई मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। आपको कितने एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आ जाओ मेरे पास।
थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो जो अभी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, अब ये देखो मार्केट यहाँ से चलने लगी, चलते चलते मार्केट गई, यूँ गिरी, यूँ मार्केट गई, अब मार्केट अपसाइड 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 जाती जा रही है। अब देखो हाल देखो मार्केट में, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, फिर मार्केट रुकी, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। गिरने से पहले कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी देखो है। यहाँ हमने 3-4 दिन ट्रेड नहीं लिया होगा, किसी के माइंड में डाउट आया होगा कि यार कितना बड़ा ट्रेड मिस हो रहा है अपना, तो उसके बाद हाल देखो, देख रहे हो हाल। तो भाई ये तो विधि का विधान है, बायर सेलर्स की मार्केट है, किसी ने बाई किया है प्रॉफिट बुक होगा। और जब 100 रुपये की चीज़ यहाँ 200 रुपये हो गई तो सिंपल सी बात है भाई, तब यहाँ 200 रुपये में कोई भी बड़ा प्लेयर जिसको मार्केट की ट्रू वैल्यू पता है, जो एक्चुअल मार्केट मूव करने वाले हैं, वो यहाँ बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे। यहाँ रिटेलर्स फंसते हैं भाई। ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है, लास्ट का जोश होता है रिटेलर्स का, जो आंख बंद करके नीचे पैसा नहीं लगाते, टॉप पे जाके जब उनको हर न्यूज़ में हर कहीं ये सुनने को मिल जाएगा मार्केट इज सुपर बुलिश, इंडिया इज सुपर बुलिश, ये और वो सारी अच्छी अच्छी खबरें आने लग जाएंगी, हर चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी, तब समझ लेना काम बनने वाला है भाई। तो इस वजह से मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूं भाई। देखो मान लीजिए अब मुझे पीछे लेके जाओ फ्लैशबैक में, जब ये इतना बड़ा मूव आ गया था तो मैं मान लीजिए यहाँ बोलने लग गया हूँ कि भाई मार्केट में बहुत मार्केट अपसाइड आ चुकी है, उसके बाद नीचे आई तो हमने ये ट्रेड खाए होंगे सिंपल। फिर मार्केट चलो चलने लगी, थोड़ा रेस्ट लेके चली, ठीक है भाई चलने लगी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट बहुत अपसाइड जा रही है, मार्केट थोड़ा फिर आई मान लो, मैं फिर यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट अपसाइड बहुत डर लग रहा है, यहाँ से चली थी चलते चलते बहुत अपसाइड आ चुकी है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। तो ये जो ग्रीन 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 कैंडल के ट्रेड हमने मिस कर दिए होंगे, ये रेड वाले सारे पकड़े होंगे, तो ये ग्रीन वाले 5-7 ट्रेड मिस कर दिए होंगे। बट आप ये देखो यहाँ क्या हुआ होगा, जाके वीडियो तो चेक करो, मेरी एनालिसिस जाके चेक तो करो एक बार, कोई बहुत पुराना थोड़े ये, यहाँ क्या हुआ होगा। कभी भी आप पीछे का जाके, कोई भी पीछे की आप जाके चेक करो यार, जब भी कोई अच्छे खासे बड़े फॉल आए होंगे तो मार्केट में यही बने होंगे। देखो यहाँ से मार्केट चलने लगी थी, ये देखो यहाँ से मार्केट चलने लगी, मेरे जैसे ने यहाँ बोलना शुरू किया होगा कि भाई बहुत अपसाइड आ चुकी है, प्रीवियस जो हाई थे वो भी उड़ा दिए, न्यू हाई मार्केट लगा चुकी है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। एक ग्रीन 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 कैंडल आ रही है भाई, और कुछ भाई पागल होके बोलने लग गए होंगे कि यार हमारा तो बहुत ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद हाल देखो, अब ये मैंने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन ये उनसे पकड़ा नहीं गया होगा। सिंपल सी बात बताता हूँ भाई आपको, हर जगह यही, आप किसी भी पीछे का एग्जांपल उठा के देख लेना, यहाँ देख लो, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल 2 बनी, मार्केट देखो कैसे गई, कहीं का भी एग्जांपल उठा के देखो आप चाहे तो। हिस्ट्री से सीखो, चार्ट मैं इसलिए कहता हूँ बैक टेस्टिंग करो भाई, इससे सीखो आप लोग। अब एक बार चलो बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है भाई आपको सिखाने के चक्कर में ना, मैं सोचता हूँ अच्छे से सीख लो सिर्फ इस वजह से। देखो भाई बैंक निफ्टी की चीज़ें मेरी समझो, सिंपल बात, बैंक निफ्टी ये प्रीवियस हाई था भाई, ये प्रीवियस हाई था, बैंक निफ्टी इसको निकाल चुका है, निकाल के बैंक निफ्टी यहीं ऊपर होल्ड कर रहा है भाई। एक चीज़ क्या होती है, किसी भी लेवल को निकाल के अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एक पॉजिटिव साइन होता है, वो बिल्कुल पॉजिटिव साइन होता है कि आपने 4 वीक से उस लेवल को होल्ड किया हुआ है। वो स्ट्रेंथ दिखाता है कि जो बायर्स यहाँ से लेके चले थे वो निकले नहीं हैं और सेलर्स में अभी दम नहीं है, ये एक साइन होता है। बट बहुत ज़्यादा अपसाइड आ चुका है, हो सकता है ये रुक के यहाँ 1-2 वीक और अपसाइड चला जाए, हो सकता है, मान लिया मैंने कि भाई और अपसाइड चला जाइए, लेकिन भाई रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। अब यहाँ डर लगेगा, क्यों डर लगेगा, मान सकते हैं कि चलो ऊपर चला जाए, 1-2 वीक और अपसाइड चला गया, 2, 4, 5, 10% और अपसाइड चला गया, बट अगर ये गिरने लग गया ना तो फंसा बहुत बुरी तरह से लेगा। इस वजह से डर लगता है बायर्स को भी यहाँ पे कि भाई गिरने लग गया तो क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे बहुत बुरे। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती है अब कि मार्केट में ये अपसाइड गई, हाई लगाया, यू गया, एक रेड कैंडल आई, ग्रीन आई, और एक हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल और बन जाए भाई, तो ये लोअर हाई लग के और मार्केट नीचे आ जाएगी, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है भाई, मार्केट यहाँ पे 4 वीक रुक चुकी है, ये 2 वीक जो ये कैंडल हाई लगी ये निकाल के एक नया हाई मार्केट और लगा दे, तो यूं करके और यूं मार्केट निकल जाए। दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब दोनों में अपने को क्या करना है, अपने लिए बेस्ट चीज़ है यहाँ पे एक रेड कैंडल बने भाई, क्योंकि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, हल्की हो, फिर अपसाइड जाएगी, तब मज़ा आएगा, हम यहाँ से फिर बाइंग का सोचेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसी चीज़ में हाँ, अब बात आती है भाई क्या करें, पोजिशनल बाइंग साइड का ट्रेड ले, बिल्कुल नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको पोजिशनल या ओवरनाइट या ट्रेड लेके जाओ, पोजिशनल ट्रेड बना के बैठो ना, सेलिंग का भी सेटअप है तो ना सेलिंग का ले सकते, सिंपल बात है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम में, देखो डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें देखो, हो क्या रखा है कि भाई पीछे
देखो ये पिछले 5 दिन मतलब पूरे वीक मार्केट जो है 55,500 इस लेवल को होल्ड किया, इसके पास ही कंसोलिडेट कर रही है। जब किसी लेवल के पास बायर्स या सेलर्स जाके होल्ड करते हैं और तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि उस लेवल को वो ब्रेक करते हैं, और जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ ऊपर सेलर्स के जो स्टॉप लॉस लगे होंगे उनको मार्केट उड़ाएगी और एकदम से मार्केट में फास्ट मूवमेंट आता है भाई। तो अप साइड में मार्केट में रेजिस्टेंस पहला ये है 55,950 और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है 56,100। तो ये 56,000 मोटे तौर पे पकड़ो, ये एक मार्केट में मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस है। तो मैं इतने इसके लिए मैं मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं 500 पॉइंट 600 पॉइंट के लिए बाइंग साइड में ट्रैप होने की सोचूं। मेरा ये व्यू है। बट जिसको बाइंग का ट्रेड लेना मैं बताता हूँ भाई, 55,500 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट जाके होल्ड करके एक बार उसको 15 मिनट में ब्रेकआउट करे, अब बाइंग साइड का ट्रेड लो। 400-500 पॉइंट अप साइड मार्केट ट्रेड दे देगी जैसे ही मार्केट इसको निकालेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे, सेलर्स उड़ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अभी सेलिंग साइड का सेटअप नहीं है। कब लेंगे सेलिंग का ट्रेड? जब ये जो इनसाइड कैंडल का लो 55,200 पकड़ो, 170 जो है, इसके पास आके जब होल्ड करके और ब्रेक डाउन करेगी, तब यहाँ हम सीधा 54,850 तक का एक नीचे अच्छा खासा ट्रेड अपने को मिलेगा, सिंपल बात है। तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो अप साइड, इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड। सिंपल व्यू ये रखो। अब गैप अप हो जाए या सीधा मार्केट भाग जाए तो भाई यहाँ से इस पैटर्न को ढूंढो, एक हाई लगने दो, नीचे आए लोअर हाई लगने दो। हाई क्वांटिटी के साथ तब करो जब लास्ट जो ये लो है, जो ये करके मार्केट लगाए, ये जो है ना, जो लास्ट जो हाइयर लो बनेगा मार्केट का, ये ब्रेक हो जाए। सिर्फ ये मत देखना कि ये हाई लगा, ये लोअर हाई लगा, सिर्फ ये मत देखना। अगर इस लोअर हाई पे ट्रेड ले लिया और यहाँ मार्केट आके इस लो के पास होल्ड करना शुरू कर दे और यहाँ से वापस चलना शुरू कर दे, तो स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ले आना भाई। इसका मतलब मार्केट ने अभी लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया है। मैंने आपको बार बार बताया है, जब मार्केट बुलिश होगी तो उसका जो स्पोर्ट है वो देखनी है अपने को। तो जब मार्केट यहाँ भी बुलिश है, तो जब मार्केट अब रिवर्सल का ट्रेड लोगे सेलिंग का, तो इसकी जो लास्ट स्पोर्ट है भाई वो ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे बायर्स एक्टिव होते हैं। सिंपल ये बात ध्यान रखो। ये आपको बताया मैंने इस चीज़ को पहले भी एक वीडियो बहुत डिटेल में मैंने समझाया भाई, बहुत डिटेल में समझाया भाई। तो जिसके पास जिसने वो वीडियो देखी है, उस बात को ज़रूर ध्यान रखो भाई। चलो आज की वीडियो को भी यही एंड करते हैं। मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए या नहीं हुए भाई, वो भी ज़रूर बताना भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चलो, धन्यवाद।